नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। हमने पिछली वीडियो लेक्चर में 127 प्रश्नों तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। ठीक है, उम्मीद है आप इन सारे प्रश्नों को बेहतर कॉपी में नोट कर रहे होंगे और इसे याद करने का पूरा कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, अब प्रश्नों की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि टोटल 500 प्रश्न याद करेंगे और उन्हीं 500 प्रश्नों में से हम 40 प्रश्नों का उत्तर बेहतर दे देंगे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं 128 नंबर सवाल क्या है। देखिए 128 नंबर सवाल है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, 129 नंबर सवाल है, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? देखिए सर, हाइड्रो का अर्थ होता है जल। ठीक है, 130 नंबर सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 131 नंबर सवाल है, आपतन कोण परावर्तन के नियम में किसके बराबर होता है? तो परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका आंसर ही आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, 132 नंबर सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति का नाम बताइए? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति का नाम है जनित्र, जिसे आप बोलते हैं जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। अब देखते हैं सवाल नंबर 133। सवाल नंबर 133 है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए एटीपी का पूर्ण रूप होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो चलिए इसे लिख लेते हैं। ठीक है, आप सब बेहतर जानते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में रहती है, एटीपी के ही रूप में रहती है। अगला सवाल है 134 नंबर, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम बताइए? ये 9वां क्लास का सवाल है, एक बार 2017 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम बेहतर बता सकते हैं, लिख सकते हैं आप केंद्रक, एक लिख सकते हैं आप राइबोसोम। ठीक है, एक लिख सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया, एक लिख सकते हैं आप कोशिका द्रव, और एक आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लाइसोसोम। ठीक है, और भी होती है अंतःद्रवी जालिका, बहुत सारा है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 135। सवाल नंबर 135 है, डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है? जब किसी को डेंगू मच्छर काट लेता है तो वह डेंगू बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो उसमें रक्त के किस घटक की कमी आ जाती है? तो ये है WBC। ठीक है, WBC हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की तरह कार्य करती है, और जैसे ही डेंगू मच्छर काटता है तो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और अचानक हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये तो काफ़ी इजी सा सवाल है, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। सवाल नंबर 137। सवाल नंबर 137 है, पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो देखिए पौधों में गैस का विनिमय अस्टोमेटा के द्वारा आता है, या इसे पत्र रंध्र भी बोला जाता है। पत्र रंध्र या अस्टोमेटा के द्वारा। ठीक है, अगला लिखा हुआ है, सजीव की जीवित इकाई क्या है? तो सजीव की जीवित इकाई होती है कोशिका द्रव, क्योंकि कोशिका द्रव में ही एक जीव के सभी गुण या सभी लक्षण विद्यमान होते हैं, कोशिका द्रव। अगला सवाल है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, केवल 7। अगला सवाल है, हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, तो हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7.0 से 7.8। ये सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है, हमारे शरीर का प्रवृत्ति कैसा होता है? तो हमारा शरीर का प्रवृत्ति या तो अम्लीय हो सकता है, नहीं, या तो क्षारीय हो सकता है, या उदासीन हो सकता है।
क्योंकि 7 बताता है उदासीनता को और 7.8 बताता है क्षारीयता को। ठीक है, तो मानव शरीर या तो उदासीन हो सकता है या तो क्षारीय हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल नंबर 141 पर। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। 5.6 हो सकता है या 5.6 से कम हो सकता है। अब देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है 142 नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। और इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब शल्य चिकित्सा में किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो डॉक्टर उसकी सहायता से बांधता है। ठीक है, अगला है जिप्सम का सूत्र क्या होता है? देखिए, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र में ज़्यादा फर्क नहीं है सर। यहाँ पर भी CaSO4 ही होता है, लेकिन यहाँ जो हाफ लिखा हुआ है यहाँ केवल होता है 2H2O। ठीक है, और यही कारण है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से भी क्रिया कराया जाता है, ध्यान दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल से भी क्रिया कराया जाता है तो बनता है जिप्सम। तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम, क्योंकि यह सवाल लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से भी क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से भी क्रिया कराने पर जिप्सम बनता है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 145। लिखा हुआ अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? देखिए, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लवण और जल। सवाल नंबर 146 है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। ठीक है, सवाल नंबर 147 है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। और 7 क्या होता है? उदासीनता को बताता है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 148। लिखा हुआ नीले लिटमस किस विलयन में लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है? देखिए, जैसे ही लाल रंग समझ में आ जाए, एक बात समझ लीजिएगा, लाल आ गया है तो इसका सीधा सा आंसर होगा अम्लीय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, अम्लीय। सवाल नंबर 149 सवाल नंबर 149। सवाल नंबर 149 है। क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? तो ये होता है पीला। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 150। सवाल नंबर 150 लिखा हुआ अम्लीय विलयन में फिनोप्थेलिन का रंग कैसा होता है? तो अम्लीय विलयन में फिनोप्थेलिन का रंग होता है उदासीन, मतलब रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल है 151 नंबर कि दूध में खट्टापन क्यों होता है? ठीक है, तो देखिए, दूध में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल की वजह से ही दूध में खट्टापन होता है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 152। लिखा हुआ है स्टील किसका किसका मिश्रण होता है? देखिए सर, स्टील होता है लोहा और प्लस कार्बन। ठीक है, तो लोहा और कार्बन के मिश्रण से बनता है स्टील। ठीक है, तो आज हमने टोटल 152 प्रश्न देख लिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।